नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य छात्रवृत्ति 2025-26 में विद्यार्थियों के आवेदन में हम किस प्रकार से सुधार यानी कि करेक्शन कर सकते हैं नवीन और नवीनीकरण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्कूल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेब पोर्टल में जा करके आपको अपने विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर हमारे सामने इस प्रकार से विद्यालय का डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है न्यू करके, पंजीयन या नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्र वृत्ति। तो यहाँ पे देखिए सब मेनू बार में हम आते हैं तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन यानी कि फॉर्मेट ए सुधार या नवीनीकरण करे। तो हमको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जितने भी विद्यार्थी को हमने पंजीकृत किया हुआ है सत्र 2025-26 के लिए, उसकी लिस्टिंग हमको दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने विद्यार्थी की लिस्टिंग दिखाई पड़ जाता है। इस फील्ड में वे विद्यार्थी आते हैं जिसको या तो हमने नवीन पंजीकृत किया हुआ है या फिर नवीनीकरण के प्रोसेस में विद्यार्थी का ई केवाईसी और उनका आधार सीडिंग कंप्लीट कर लिया है, वही विद्यार्थी इस फील्ड में ये वाले ऑप्शन में शो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे 10 विद्यार्थी शो कर रहे हैं। अब यदि मान लीजिए किसी विद्यार्थी की जानकारी में कुछ त्रुटि हो गई है तो यहाँ पे देखिए आपको आवेदन सुधारे के नीचे में आपको टैब दिखाई पड़ रहा है एडिट एप्लीकेशन। तो हमको ये एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विद्यार्थी की पूरी जानकारी ऊपर हो जाता है। इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कहता है पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन यानी कि फॉर्मेट ए सुधार करे। तो यहाँ पे आपको शैक्षणिक वर्ष दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें विद्यार्थी का कोड, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, विद्यार्थी का आधार नंबर, आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे वर्तमान कक्षा, यहाँ पे जाति वर्ग, यहाँ पे क्या विद्यार्थी पीवीटीजी समुदाय का है, यहाँ पे लिंग, यहाँ पे जन्म दिनांक और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो जो फील्ड आपका एडिटेबल है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, और जो आपका एडिटेबल नहीं है, डिसेबल है, उसमें हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, आधार कार्ड में विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी का आधार नंबर ही हमारा डिसेबल है। बाकी यहाँ पे जो फील्ड है हमारा एडिटेबल है, इसमें यदि कुछ त्रुटि है तो यहाँ से हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कि विद्यार्थी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो यहाँ से हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कुछ त्रुटि है तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लास है इसमें कुछ करेक्शन है तो यहाँ से हम क्लास भी चयन कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट कर पाएंगे, या फिर माता या पिता के नाम को भी यहाँ से हम अपडेट कर पाएंगे। उसके बाद अगला फील्ड हमारा है शैक्षणिक जानकारी का। यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड, यहाँ पे अनुत्तीर्ण वाला ऑप्शन हमारा ये क्या है, डिसेबल है। उसके बाद प्रवेश क्रमांक, यहाँ पे विद्यार्थी का पता, विद्यार्थी के शहर का नाम और विद्यार्थी का पिन कोड, ये हमारा एडिटेबल है तो यहाँ से हमको करेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार से ई केवाईसी खाद्य विभाग से ये फील्ड हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये एडिटेबल नहीं है, डिसेबल है। और साथ ही यहाँ पे कहता है कि ई केवाईसी सक्सेस हो चुका है और साथ ही एनपीसीआई से आधार सीडिंग भी हमारा सफल है। तो यहाँ पे जो जो फील्ड हमको करेक्ट करनी है, करेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि विद्यार्थी को शासन के निर्देशानुसार आधार नंबर से लिंक किए गए बैंक अकाउंट में ही स्कॉलरशिप अंतरित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को हमको अवगत करा देना है। साथ ही विद्यार्थी से आधार नंबर दर्ज करने के लिए सहमति ले लिया गया है। इस दोनों डिब्बे को हमको इस तरह से चेक कर देना है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी का जिस अकाउंट में आधार नंबर सीडिंग है उसी खाते में जो है स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए हमको अलग से विद्यार्थी का अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं है। यदि हमने विद्यार्थी का आधार सीडिंग यहाँ पे सफल हो गया है तो समझिए कि विद्यार्थी का अकाउंट वहां पे मैप्ड हो गया है और उसी अकाउंट पे विद्यार्थी की राशि अंतरित कर दी जाएगी। अब उसके बाद देखिए हमारे सामने बटन आ चुका है एडिट एंड सबमिट का, तो हमको इस पे क्लिक कर देना है। तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा तो हमको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने मैसेज आ आता है कि पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन यानी कि फॉर्मेट सुधार सफलतापूर्वक हो गया है। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से लिस्टिंग वाला पेज आ जाता है। अब देखिए जिस विद्यार्थी का अभी हमने एप्लीकेशन करके उसको सेव किया हुआ है वह हमारा यहाँ पे नीले कलर से हमारा वो ग्रीन हो चुका है इस तरह से। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको जिस विद्यार्थी के में करेक्शन करना है इसी प्रकार से आपको एडिट एप्लीकेशन में जा करके आपको एडिट करने के बाद जो फील्ड आपको सुधार करनी सुधार
सुधार कार्य करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर ये आपका ये जो एडिट एप्लीकेशन है वह आपका इस तरह से एडिट शेप्ड एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।